हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकटहरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आर्यका रत्न गुरुमां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 14वें दिन के मंगलमय दृश्य। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से भगवान का विविध भांति मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा की गई। द्रवय द्रवय ओम नमोच पवित्रेणे चतुर्गति विनाशनम चतुर्कलधारा जिनाभिषेक सिंचामि ओम ह्रीं सुमनस्क प्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। निर्मकारुणिकता निर्दोषो निर्जात शांतो निर्वंशो निस्त्रांगुनाकार निष्कारुणिकज्ञानी निरागत निरतनो जिनि शब्दों पद्मातिष्ठोत्कृष्टो ज्ञान गोचरा निसंग प्राप्त केवलो नष्ट का सावधान गो महापतत्मा जगर सकर सेकरा नि शब्दों गुण संपन्ना पापता पापनाशना शोभ एवं सबम प्राप्ता कर्मादु तावलावा। और इसी के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। ओम ह्रीं त्रिकाल पूजित लोसाचार्य पद्देश विषादुन अनादिदन कृत्मा कृतम जिंचित्तालेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्पाम्ति स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिकाल पूजित लोसाचार्य पद्देश विषादुन अनादिदन कृत्मा कृतम जिंचित्तालेभ्यो अक्षय पत्रातय चिता निर्पाम्ति स्वाहा। इसी बीच विधान में पधारे श्रद्धालु श्रावक श्राविका ने पूज्य माताजी के चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। और इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगल नाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई।
देवराज घंटाकड़ महारिद्धिक देव नवोकारमंत अधिष्ठाता देव भाई कलकुंड अधिष्ठाता देव ऋषि मंडल गर्दन ओमनाथ सीमनाथ कीमनाथ मणिभद्र क्षेत्रपाल माँ पद्मावती अमर कृष्णातीत प्रभार जिनशासन दे भाई अखिल बबुजी नामान धन पढ़ा चतुर्संग राष्ट्र मदन करनी अर्घ दस संग संग प्रभार आश्रम आश्रम के भक्तजन पूजन विधान करने करवाने वालों की ओर से देखने सुनने वालों की ओर से पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि के लिए आदिनाथ के चरणों में जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति मीठी महामुक्ष फल प्राप्त परम नर बड़े लड़ैया ईश्वर जी, बड़े लड़ैया ईश्वर जी, तेरे दिवस काशन करेगा, सभा सातुलक मंत्र जपेगा, सिद्धियां सब प्रकट हो जाती। आदिरात सदगुरु महामंत्र ओंकार के चरणों में गुरु मां गणियार का विद्याश्री मां की ओर से देवराज घंटाकड़ महारिद्धिक देव नवोकारमंत अधिष्ठाता देव कलकुंड अधिष्ठाता देव ऋषि मंडल गर्दन ओम नीम सीम क्लीम अधिष्ठाता मणिभद्र चित्रपाल मां पद्मावती अमर कुशवाणी आदि समझ जिन शासन अतिथ प्रभार दिव्य गुरुषे अखिल बप्पु जीवानाम विस्दर्पण राष्ट्र विद्यान गणीय अर्पित संग संग के प्रभार आसन आश्रम के भक्तजन समस्त विधान करने करवाने वाले सुनने देखने वालों की ओर से भारत चैनल वालों की ओर से पूरे विश्व के प्राणियों के कल्याण हेतु जयमाला पूर्ण निर्वपामिति जलाकर पुरुष मोक्ष गए मुख जावे जलादिगनम पामतिशा ओम ईश्वर की पूजा चार धरसेन संगर सिद्धर ग्रभो बद्धबाहु चंद्रगप चाणा ककलंग देव कुनकुनानी का चार समद्वदाचार पुष्पद उमा स्वामी जिनसेनाचार वीरसेनाचार पुष्पदन भूत बलि शांत सागर दीसुषण विशाल धर्म सागर विद्यान तपस्वी समाज समद सागर है मेरी माता तू सुखकारी तुम दर्शन देखो प्रभु आए, तुम हो प्रभु देवन के देव। तीर्थराज को नमन कर ले, बिगड़ा भाग्य संभाले। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में दीपक लिए मंगलमय महाआरती की। सभी श्रद्धालुओं ने वाद्यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभुवर की आरती उतारी। मन में है उमड़ा विद्या सिरी सबकी माता आरत कर ले रे कोई अलिया बोली कुकू रे विद्या सिरी जक्की माता आरत कर ले रे अरे मैना ने दिया संदेशा मैंने दिया संदेश अमृत की बरसे बदरिया गुरु मैया के दबरिया अमृत की बरसे बदरिया गुरु मैया के दबरिया जय हो मैया की। सूरज चंदा आरती उतारे सूरज चंदा। जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने धर्म की प्रभावना करते हुए मंगल प्रवचन दिए। श्रावक पर्याय मिल गई, जिन देव मिल गई, जिन वाणी मिल गई, जिन गुरु मिल गए, अब क्या चाहते हो बोलो। तब भी हमारा आत्मा की ओर मन अंतर्मुख नहीं हो रहा है, हम तब तक भी अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं, वेद विज्ञान की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अब कितनी अनुकूलता चाहिए। कोई तुमको उठा के मोक्ष में थोड़ी बिठा देगा। महान भाव चिंतन करो, थाली है, भोजन है, सब सुंदर सुंदर सठरस पकवान बने हैं, सब कुछ है, फिर भी आप नहीं खा पा रहे हो तो किसको दोष दोगे? ये अपना ही दोष है महाराज। महान भाव ऐसे सुंदर अंतर्मुखी आत्मा को प्राप्त कराने वाली जिनवाणी माता, और उनको मां ही कह रही हो, और ऐसी मां जिसका बादल ऐसे झर रहा हो जैसे एक
साक्षात सुमेर पर्वत से झरना गिर रहा हो, अपनी अंतर में उतारो और प्रक्षालन कर दो उस आत्मा को। चमक उठे, उसकी चमक जैसी आपको दिख जाए तो समझ लो आपका कल्याण हो जाए। इस इष्ट उपदेश को अपने में उतार लो। माँ इतने अच्छे से समझा रही है, यह उपदेश आपके कल्याणकारी है। और ऐसी माँ विद्याश्री के चरणों में चलते हैं। माँ, हम लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है, इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसको धिक्कार भी करना कम है। अनादि काल से इतने धक्के खा के आए, तब भी हमारी जागृत नहीं जाग रही है। और सब अनुकूलता के बाद भी हम प्रतिकूलता हुए जा रहे हैं। तो माँ, हमें वो आत्मा की बात ऐसी सुनाओ कि हमारे अंदर का संगीत बजने लगे। इस भावना के साथ आपके चरणों में बंदामी माता जी। पूज्य आरिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। की भूल के बारे में चल रहा था। भैया जी कह रहे हैं कि रोक अपने आत्मा को जान लेने पर वह ऐसी डुबकी लगाए जिससे आत्मा के अंदर ज्ञान का झरना झरने लगे। लेकिन झरे कैसे? हमने तो मान रखा है जो हमारे सुख का कारण है, जो हमारे आत्मा का उपकारी है, हमने उसे कष्ट का कारण माना। और जो दुख का जो अपकारी है उसे हमने सुख का कारण माना। ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। जब तक हम सुख के कारण को सुख का कारण नहीं मानेंगे, व्यक्त समिति गुप्ति धर्मानुपेक्षा आदि को हम इनको सुख का कारण नहीं मानेंगे, तब तक हमारे अंदर में ये अपने आप उतरेंगे थोड़ी। ये व्रत समिति का ही तो फल है जो आज भगवान बन गए। किसका फल है? अगर वे कठिन मानते तो वे धारण नहीं करते, और धारण किया इसलिए इससे सिद्ध होता है कि वह कठिन नहीं, सरल है, साज है। अब कहते हैं कि रोके न चाहे निज शक्ति खोए। अपने आत्मा का स्वरूप को भूलकर अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है। व्रती भी बन जाता है, महाव्रती भी बन जाता है, फिर भी इच्छाएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। तो कहते भाई, सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा पर नियंत्रण नहीं, सबसे पहले तुम्हें इच्छाओं पर नियंत्रण करना है। जहाँ इच्छाएं शांत, क्योंकि दुख का कारण बाह्य पदार्थ नहीं है, तुम्हारे चित्त में जो आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, अभिप्सा है, वही दुख का कारण है। उसको चित्त को खाली करो पहले। जब तक चित्त खाली नहीं होगा तब तक सुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सद्भाव की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। हमारी जेब में 90 रुपया है तो हम 90 का सुख नहीं भोग पा रहे। हम उस पल के लिए तैयार हैं, कब 10 रुपया हो जाए तो हम 100 पूरे हो जाएं, उसके लिए दौड़ रहे हैं और उसके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। और फिर कहते हैं अरे संसार में सुख है ही नहीं है, क्या करें हम? तो कहते भैया, अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर का त्याग कर देते। तुम्हारी इच्छाएं हैं, ये तो सबसे बड़ा दुख है। अब वो 100 के पीछे दौड़ रहा है, उसे 90 का सुख तो नहीं है, 10 का दुख है सबसे ज्यादा खड़ा रखा है कि 10 वो इस ताक में है कि कब 10 रुपया हो जाए, और 10 रुपया होते ही वह 100 हो गए। तो मन कहता है अरे 100 में होता क्या है, कुछ भी तो नहीं आता। अब कहता 1000 हो जाएं तो 1000 के लिए वो क्या सोचता है, जब 100 हो गए तो 1000 भी हो जाएंगे। तो 1000 के लिए भी वह गधा की तरह
गधा की तरह और क्योली के बैल की तरह जिंदगी जीता है, दौड़ धूप करता है, इधर का उधर, इधर का उधर, उधर का उधर, ऐसे अटक पटक करता रहता है और दौड़ता रहता है। तो कहते भाई अगर इतने में 1000 भी हो गए उसके, कहते अगर 1000 हो जाएंगे ना तो हम बिल्कुल सुख से बैठ जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, बिल्कुल निराकुल हो जाएंगे, कोई विकल्प नहीं रहेगा हमें। कहते भैया तुम नहीं बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि जब 1000 हो जाएंगे तो कहते 1000 में क्या धंधा होगा, लाख चाहिए मुझे। तो वह ऐसी इच्छाओं, जैसी जैसी इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है वैसे ही मरीच का जैसी तृष्णा बढ़ती जाती है। तृष्णा नांगन ज्यों ज्यों डंक लहर जहर की आए वे। कहते जितनी जितनी इच्छाओं की पूर्ति होती जाएगी उतनी उतनी वासनाएं बढ़ती जाएंगी। तो आचार्य महाराज कहते हैं सबसे पहले तुम कंट्रोल करना है तो तुम्हें इच्छाओं पर, वासनाओं पर कंट्रोल करना है। जब तक तुम्हारी इच्छाएं नहीं मिटेंगी तब तक तुम्हें नेजरा नहीं होगी, आत्मा की शुद्धि में वृद्धि नहीं होगी। आत्मा के जो निश्चय परद्रव्य बनते भिन्न आप में, तो परद्रव्य कौन है? आप रूप को लीन पने, अपना आत्मा को श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में स्थिर होने पर, जो आत्मा में स्थिर होने पर जो नेजरा होती है सम्यक पूर्वक, वही नेजरा कार्यकारी होती। नेजरा 2 प्रकार की होती है, एक बाल तप, एक अज्ञान पूर्वक जो तप होता है वह बाल तप कहलाता है। उससे जो नेजरा होती है वह मोक्ष का कारण नहीं होती है। और जो सम्यक प्रकार से जो तप होता है वह नेजरा और मोक्ष का कारण बनता है। वह कैसी इच्छाओं की पूर्ति करता है और कैसे आकुलता रहती है, कल बोलेंगे। बोलो महावीर भगवान की। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।